गुड मॉर्निंग। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी तक हमने जो इतिहास के अपने बिंदु हैं उनका अध्ययन किया है, तो उसके लिए आपको वीडियो भी भेजे गए, आपको पीडीएफ भी भेजी गई। पर अब समय आ गया कि आप अपने जो अध्ययन सामग्री है उसको विस्तृत करें। अगर आपने अभी तक पुस्तकें नहीं खरीदी हैं तो पहला काम ये करें कि आज जाएं और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपका प्रश्न पत्र है उसके लिए पुस्तक खरीदें। देखिए, ऑफलाइन कक्षाएं कब से शुरू होगी, अभी तक इस बारे में हमें कॉलेज शिक्षा की तरफ से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन निजी तौर पर मुझे जो लगता है कि जब सीबीएसई ने अपनी परीक्षाएं तारीख घोषित कर दी है मई में, तो हमारी परीक्षाएं भी मई में हो सकती हैं। तो हमारे पास अभी सिर्फ 4 माह शेष हैं। इन 4 माह में आपको आपके 3 जो विषय हैं उनका अध्ययन करना है। तो हर एक विषय में 2 प्रश्न पत्र हैं। हमारे पास लगभग 4 माह हैं, तो 6 प्रश्न पत्र हमें पढ़ने हैं, 4 माह में पढ़ने हैं। तो एक प्रश्न पत्र के लिए 1 माह भी हमारे पास नहीं है। तो आपका जो दायित्व है, जो अब आपकी रणनीति है, वो ये है कि आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपनी पुस्तकें ले आएँ बाज़ार से, और पुस्तक का तात्पर्य आप 1 वीक सीरीज या पासबुक से न लें, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य 40% अंक लाना है तब तो वो ठीक है, मर पड़ के आप ले आएंगे। पर अगर यदि आपका उद्देश्य अच्छे अंक प्राप्त करना है, और वो होना भी चाहिए जब आप नियमित विद्यार्थी हैं और अध्ययन के अलावा आपका कोई अन्य कार्य नहीं है, तो आप कम अंक पे संतुष्ट क्यों हों। आप विषय की समझ विकसित कीजिए, और उसके लिए आवश्यक है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब तक आप पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, विषय की समझ आप विकसित नहीं कर पाएंगे। तो आप जाएं, अपने बुक सेलर को कहें कि मुझे मेरे ये विषय हैं और इनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो बताएं। 2 या 3 पब्लिशर्स की पुस्तकें आपका जो बुक सेलर है उसके पास मिल जाएंगी। उनको लें, वहीं बैठकर उनको थोड़ा पढ़ें। प्रयास यह करें कि प्रत्येक जो पुस्तक आपको दिखाई गई है 15 से 20 मिनट उसका अध्ययन करें, और फिर ये तय करें कि कौन सी पुस्तक आप आसानी से समझ पा रहे हैं। जो भी पुस्तक आप आसानी से समझ पा रहे हैं उस पुस्तक को लें, घर लेकर आए, और जो मैंने आपको आज तक होम असाइनमेंट दिया है उसके पुराने प्रश्न पत्र देखें, उनके प्रश्न देखें और उनके उत्तर तैयार करें। उनके उत्तर तैयार करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको आपके जो प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं उनका अध्ययन करके उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा, आपको अपनी राय दूंगा। पर देखिए, अब पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए गंभीरता से, क्योंकि आपको 4 माह आपके पास हैं, 6 प्रश्न पत्र आपको तैयार करने हैं। तो आपके पास एक प्रश्न पत्र के लिए 1 माह भी पूरा नहीं है, बहुत कम समय अब रह गया है। तो अध्ययन के अलावा और कोई कार्य अब आपके पास नहीं होना चाहिए। आपका एक सूत्री कार्यक्रम अध्ययन होना चाहिए अपने विषय में, यानी अब आप परीक्षा के मोड में आ जाइए। अब आप जैसे कहें, आपका रिलैक्स या आराम का जो समय है उसको बिल्कुल कम कर दीजिए, और अपना अधिकतम समय अध्ययन को ही समर्पित कर दीजिए। हमें बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि जब हम नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे हैं तो जितने अच्छे अंक हम प्राप्त करेंगे उतना ही अच्छा भविष्य हमारा होगा। और एक विद्यार्थी के रूप में ये आपका कर्तव्य है कि आप अध्ययन करें, अच्छे अंक लाएं। और दूसरी बात जो है, ये बात सरकार भी कई बार साफ कर चुकी है, और जिस तरह से कोरोना पर तेज़ी से काबू पाया जा रहा है, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि इस वर्ष भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या आपको
परीक्षा नहीं देनी होगी, आपको परीक्षा देनी होगी, 100% देनी होगी, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई आपको ये कहकर बरगलाने का प्रयास करे कि इस बार भी प्रमोट हो जाओगे, काहे को पढ़ रहे हो, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। हमें अध्ययन करना है, और सबसे बड़ी बात, हमें इस बीए सेकेंड ईयर को उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन नहीं करना है, बल्कि आगे जो हम अपना अब स्नातक का है डिग्री हासिल कर लेंगे, उसके बाद और भी उच्च अध्ययन के लिए डिग्री हासिल करेंगे, तो उस समय आपने जो ये अध्ययन किया है वो आपको सहायता देगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा। सिर्फ बीए पार्ट 2 की एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करना आपका लक्ष्य नहीं है, न ये कोई अचीवमेंट है। अपना जो अंतिम रूप से अचीवमेंट है वो है कि जिस भी विषय को हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें विशेषज्ञता हासिल हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें। और देखिए, पिछले वर्ष भी मैं आपको अक्सर कहता रहता था, कॉलेज की जो आपकी शिक्षा है वो आपकी स्कूल की शिक्षा से अलग है। वहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक तय होती है, निश्चित होती है कि ये पाठ्य पुस्तक है और प्रश्न इसमें से ही पूछे जाएंगे। यहाँ आपको आपके जो पाठ्यक्रम बता दिया गया है, टॉपिक बता दिया गया है, लेकिन यहाँ किसी एक पुस्तक को सजेस्ट नहीं किया गया कि आप इसका अध्ययन करें, बल्कि आपसे आशा ये की जाती है कि आप जब महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आपका चिंतन का स्तर अब पर्याप्त विकसित हो चुका है, और आप किसी बिंदु को अलग अलग पुस्तकों से पढ़कर अपना एक स्वतंत्र, जिसे कहें, विचार विकसित करें। और जब आपको परीक्षा में उस बिंदु से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका जो उत्तर है वो आपकी चिंतन से निकल कर आए। आपका जो दिमाग की सर्वोच्च अवस्था होती है कि वह स्वयं चिंतन करे और उसके बाद उस पर अपना निर्णय ले, उसको आप हासिल कर पाए या नहीं, यही महाविद्यालय की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है, और यही परीक्षा का उद्देश्य है। तो इसके लिए एकमात्र है कि आपका स्वतंत्र विचार किसी भी बिंदु पर तभी विकसित होगा जब आप उस बिंदु को एक दो पुस्तकों से पढ़ेंगे और उसके बाद अपना एक मौलिक उत्तर तैयार करेंगे। आशा है आप अब निरंतर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर अपना समय और अपना ध्यान फोकस करेंगे। धन्यवाद।